अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ रहे थे? ट्रायंगल्स। तो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर आप चैनल पर पहले हैं तो प्लेलिस्ट में जाओ, पहले लेक्चर से देख के आ जाओ, फिर ये समझ में आएगा, वरना ये सर के ऊपर से ही जाएगा। चलते हैं आगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती है? टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह इक्वालिटी और ऊपर से ये सिंबल, सिमिलैरिटी वाला सिंबल। व्हेन द ट्रायंगल्स कवर टोटली ईच अदर, इन अदर वर्ड्स बोथ ट्रायंगल्स आर आइडेंटिकल एंड ईच अदर साइड्स। तो साइड्स एंड एंगल्स मतलब साइड्स भी सेम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं भी दिखाता हूँ आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है। ये ट्रायंगल एक है, ये ट्रायंगल दूसरा है। तो हम बता सकते हैं ये वाला ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है अगर इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ बराबर है। इस साइड की लेंथ इस साइड की लेंथ बराबर है, इस साइड की लेंथ इस साइड की लेंथ बराबर है, इस वाले एंगल के साथ बराबर है, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के साथ बराबर है, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के साथ बराबर है। इट मीन्स दैट हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तब बोलते हैं जब S1 is equal to S1 is equal to S1 dash, S2 is equal to S2 dash, S3 is equal to S3 dash और एंगल 1 is equal to एंगल 1 dash, एंगल 2 is equal to एंगल 2 dash। तो हम क्या बता सकते हैं फिर? एंगल 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 साइड साइड साइड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 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 एंड साइड 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 ये इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर फिट होनी चाहिए। फिट अगर ये इस पर रखेंगे ये एक ही फिगर लगनी चाहिए। ये है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कंसेप्ट। तो हम जल्दी जल्दी चलेंगे आगे। देखो जो मैंने आपको बताया, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर, तभी जाके अगर एक फिगर रखेंगे इसी के ऊपर दूसरी फिगर भी फिट आनी चाहिए इसी पर। तो तब हम बता सकते हैं टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन क्या है? कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन क्या है? तो हमने क्या बताया था, अगर साइड, एक साइड दूसरा साइड तीसरा साइड और एक एंगल दूसरा एंगल तीसरा एंगल बराबर हो तब जाके ये कॉन्ग्रुएंट है। फिर हमने इसको रिड्यूस करने की कोशिश की। हम बता रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम इतना लंबा करेंगे, पहला एक साइड देखेंगे फिर दूसरा फिर तीसरा फिर एक एंगल पे। हमने एक थ्योरम पढ़ी है साइड 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 प्रॉपर्टी। मतलब अगर आपको तीन साइड्स पता है और वो तीनों साइड्स आपस में इक्वल है दो ट्रायंगल्स की, हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये एंगल 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 आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको साइड 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 देखना पड़ेगा। देखो जैसे ऐसे ये वाले दो ट्रायंगल्स है, ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर। ये अगर ये 2 सेंटीमीटर ये भी 2, अगर ये 3 सेंटीमीटर ये भी 3, अगर ये 4 सेंटीमीटर ये भी 4 सेंटीमीटर, इसी के साथ हम बता सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। मतलब एंगल्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या बता रही है? साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। तो हम क्या बता रहे हैं आपको? अब अगर दो साइड्स दिए गए हैं और एक एंगल, ये फिर ट्रायंगल को हम बता सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। मिसाल के तौर, लेकिन जो हमें साइड एंगल साइड है, ये एंगल है इसके जो इस साइड वाला साइड और इस वाला साइड यही होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई सा भी दो साइड और एक एंगल, नहीं। जो एंगल है इसी के दोनों साइड में दो साइड्स, जैसे ऐसे देखो ये वाला एंगल ए एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, और ये वाला साइड ए बी इज इक्वल टू डी ई, और ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तब जाके इसको बता रहे हैं SAS साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी की वजह से ये कॉन्ग्रुएंट है। ये नहीं, अब आप बता रहे हैं साइड साइड एंगल, या ये वाला साइड और ये वाला एंगल, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये फॉलो नहीं करेगा ये रूल। ये एज इट इज़ याद रखना है, SAS रूल, SAS रूल याद रखना। तो इसकी वजह से भी हम निकाल सकते हैं टू ट्रायंगल्स आर। ये क्वेश्चन आ सकता है कभी, आपको दो ये दिए गए होंगे, आपको तीसरा फाइंड करना है, ये तो आप आराम से निकाल सकते हैं।
सपोज़ आपको दिया गया होगा, सपोज़ ये एंगल 40 डिग्री है, ये वाला 40 डिग्री है, ये वाला 3 सेंटीमीटर, ये 3, ये 4, ये बताया गया होगा ये सिमिलर है। आप ये वाला साइड फाइंड करोगा। अगर ये साइड आपको फाइंड करना कि आप ये कर सकते हैं ये, और इसमें आप फिर सीधे बता सकते हैं ये 4 है, साइड प्रॉपर्टी की वजह से। अब और एक प्रॉपर्टी हम देखो, ये क्या बता रहा है कंडीशन कि साइड एंगल साइड मस्ट लाई। ये साइड एंगल साइड्स क्या होनी चाहिए, बोथ मतलब एंगल के दोनों साइड, दोनों तरफ, ना कि एक साइड फिर एंगल। ये ऐसा नहीं होल्ड करेगा। इसके बाद क्या है, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। एंगल साइड, अगर आपको दो एंगल्स दिए होंगे एंगल, और इनके बीच में एक साइड होगा दिया होगा, तब जाके ये, अगर ये एंगल इस वाले एंगल, ऐसे मैं दिखाऊंगा, सपोज ये ट्रायंगल है, अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, इन दो के दरमियान हमें साइड देखना पड़ेगा। अगर ये साइड भी इक्वल होगा, हम बता सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन इसमें वो वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो कर सकती है। यहाँ हमने बताया एंगल साइड एंगल, यहाँ तो हम ये एक्सचेंज भी कर सकते हैं। सपोज साइड एंगल एंगल या एंगल साइड भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है यहाँ हम। लेकिन वहाँ जो मैंने बताया साइड एंगल साइड, वो एंगल के दोनों साइड होने चाहिए, ना कि अलग अलग। तो यहाँ ये होल्ड कर सकता है। सपोज ये वाला एंगल और ये वाला साइड, ये वाला एंगल ये वाला साइड, ये आप कर सकते हैं। ये होल्ड करता है ये वाली प्रॉपर्टी। चलिए आगे। इसके बाद और एक प्रॉपर्टी है, वो होती है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दो दिए गए होंगे, आपको एक हाइपोटेन्यूज और कोई सा भी साइड, अगर आपको पता है RHS एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसका हाइपोटेन्यूज इसके हाइपोटेन्यूज के बराबर है, और एक साइड इसके, कोई सा भी साइड इसके बराबर है, ये खुद ही कॉन्ग्रुएंट होगा। ये बात याद रखना। तो हमने क्या पढ़ा था, देखो हमने क्या पढ़ा था, अगर हम दो ट्रायंगल्स को बता सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, इफ ये वाला साइड S1 इज इक्वल टू S1 डैश, S2 इज इक्वल टू S2 डैश, S3 इज इक्वल टू S3 डैश। और क्या पढ़ा था हमने, ये एंगल्स सारे इक्वल होने चाहिए। सपोज A1 इक्वल टू A1 डैश, ये होगा B1 इक्वल टू B1 डैश, C1 C2 डैश। तो ये है, अगर ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगे, तब जाके बता सकते हैं हम ये कॉन्ग्रुएंट है। फिर हमने बोला ये ज़रूरी नहीं है कि आप SSSAAA की वजह से सॉल्व कर सकते हैं। हमने बताया अगर आपको इतना भी पता है कि साइड, एक साइड दूसरे साइड के बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, इससे भी आप बता सकते हो ये कॉन्ग्रुएंट, ये वाला नहीं करने की ज़रूरत है। फिर हमने बताया अगर आपको दो साइड और एक एंगल, और लेकिन वो दो साइड एंगल के दो साइड होने चाहिए, SAS। अगर आपको ये साइड एक ट्रायंगल का साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड, एक वाला एंगल दूसरा, तो अब हम बता सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद हमने बताया ये ऐसे ही होना चाहिए एज इट इज़, ना कि SSA और ASS, ये वाला फॉलो नहीं होता। फिर हमने बताया अगर आपको दो एंगल्स दिए होंगे और इनके बीच में साइड एंगल इससे भी आप बता सकते हो, अगर ये सारे इक्वल है, हम बता सकते हैं टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमने बताया यहाँ ये रूल, यहाँ ये इंटरचेंज भी कर सकते हैं, AAS और SAA, ये भी यहाँ से भी आप पता कर सकते हो। फिर हमने इसके बाद बताया अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल है और आपका हाइपोटेन्यूज इक्वल है एक ट्रायंगल के दूसरे, और आपका कोई सा भी साइड दूसरे साइड से बराबर होना चाहिए, लेकिन ये सारा रेस्पेक्टिव साइड्स होनी चाहिए, तब जाके ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन जाते जाते पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, वो होगा सर्कल्स, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। उस पर क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पे, यहाँ क्वेश्चंस नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, वहाँ वहाँ हम खूब सारे क्वेश्चंस करते हैं।
आज के लिए इतना ही, थैंक यू।